8. पूरे दिन की ऐसी की तैसी कराने के बाद हम दोनों शाम 8 बजे राधिका के घर के बाहर थे। अरे यार, बहनचोद, पहले अच्छे से धोया हमें, फिर चूतियापे की ट्रेनिंग करवाई और अब चिड़चिड़ी चमेली के घर के बाहर गार्ड बना के खड़ा करवा दिया। अबे ये कैसी जॉब है? हाँ बोल, ऐसी होती है जॉब? अनपढ़ लोगों के हिस्से में यही जॉब्स आती हैं। भोसड़ी के फिर मुझे लेकर क्यों आया? तू अकेला ही बहुत था। साले, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर डे बाय डे मस्त होता जा रहा है। हाँ भोसड़ी के, और डे बाय डे मेरी गांड भी पहले से ज्यादा चौड़ी होती जा रही है। 1 महीना काम कर ले, 40,000 मिलेंगे ना, उतने में तो कोई भी टेलर सिल देगा। अबे यार, देख तू बकवास मत कर और ये बता कि हम यहाँ क्यों आए हैं और कब तक ऐसे चूतियों की तरह खड़े रहेंगे? हम यार राधिका को वॉच करने आए हैं। जैसे ही वो घर से निकलेगी हम उसके घर में घुसेंगे, चेक करेंगे कि वो कुछ छुपा तो नहीं रही। अबे छुपाती कहाँ है? मैंने तो उसका सब देखा हुआ है। 8 हरकी चांद, अभी उसका रूम देखना है। मनोज को डाउट है कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को हनी ट्रैप कर रही है। मे बी उसका नाम राधिका भी ना हो। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, चूतिया है तेरा बॉस। हमारा बॉस? अरे हाँ हाँ वही, हमारा चूतिया है वो। इतने सालों से कॉलेज में पढ़ा रही है, हम उसे कब से देख रहे हैं। बल्कि मैं तो उसे इतने अच्छे से देख चुका हूँ ना कि कभी कोई डाउट ही नहीं हुआ। भाई मेरे, तू जो चीज देखने जाता है उस टाइम तो तुझे वैसे भी कुछ नहीं दिखता। सो चल, एक जॉब मिली है, करते हैं, फिर घर निकलते हैं। मुझे 12 बजने का इंतजार था। देखना चाहता था कि कितने लोग मुझे विश करते हैं। कर्टिसी तृप्ति, फर्स्ट टाइम मुझे मेरे बर्थडे का वेट हो रहा था। मुझे तो डर था कि कहीं मैं खुद के लिए हैप्पी बर्थडे वाला गाना ना गाने लगूं। ठीक 8:15 पर राधिका के घर के बाहर एक कैब आई और सेम टाइम पर राधिका बाहर निकली। हम दोनों पेड़ के पीछे छुपे ये नजारा देख रहे थे। अबे साले, मेरा पॉइंट ये नहीं था कि राधिका कोई गड़बड़ औरत नहीं हो सकती। तो क्या पॉइंट था तेरा? और तू फुसफुसा क्यों रहा है? वो हमें नहीं सुन सकती। ओ हाँ 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 सॉरी। अबे मेरा पॉइंट ये था कि अगर वो घर में कुछ रखी होती तो मुझे या फिर कभी किसी और लड़के को घर में बुलाती ही क्यों? और कोई एजेंट इतने रिस्क क्यों लेगी? मुझे लौंडे की बात में वजन लगा। साला ब्रेन लगाने का काम मेरा था, लेकिन अतर तो इस काम में भी शार्प होता जा रहा था। बात तो तेरी सही है, पर मनोज की तसल्ली के लिए एक बार घर की तलाशी ले लेते हैं, फिर कुछ माइक्रोफोन्स लगाने हैं, वो लगा के निकल लेंगे। मनोज ने हमें डोर खोलने के लिए कुछ टूल्स दिए थे। स्पेशल ग्लव्स, नाइट विजन, मास्टर की टूल और ऐसे बहुत से गैजेट उसके ऑफिस में थे जो किसी गलत लड़के के हाथ में आ जाते या जैसे कि मनोज कहता था कि किसी ठरकी लड़के को मिल जाते तो वो बवाल मचा सकता था। शायद इसलिए मनोज को हम पर भरोसा करने में मुश्किल हो रही थी। पर थैंक्स टू माय बाप, मेरी रेपुटेशन इतनी बुरी नहीं थी और मैंने स्पाइडरमैन भी देखी थी। स्पाइडरमैन के अंकल बेन ने कहा था, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे हाथ में मास्टर की एक पावर जैसी थी और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा था। हम उसका गेट खोलकर अंदर जाने लगे। अबे साले, ये चाबी मुझे कॉलेज टाइम में मिल गई होती ना तो कसम से कोई हॉस्टल रूम ऐसा ना होता जहां मेरी गर्लफ्रेंड ना होती। छी ससुर, इसलिए तुझे नहीं मिली, मनोज अंकल ने मुझे दी। अबे साले, तुझे दी या मुझे दी, बात तो एक ही है ना। और जब मुझे श्रेया के घर में फॉल्स एंट्री करनी होगी ना तो ये काम आएगी। शट अप, अभी जो करने आया है वो कर। हम दोनों टॉर्च जलाकर घर में घूमने लगे। अभी हमें नाइट विजन नहीं दिए गए थे। मनोज का कहना था कि एक बार किसी लड़के ने नाइट विजन पर टेलीस्कोप लगाकर उसमें कैमरा फिट करके अपने सामने रहती पड़ोसन का नहाते हुए वीडियो बना लिया था। तब से किसी नए लड़कों को नाइट विजन देना बंद कर दिया गया। मैंने ये बात अथर्व को बताई। छी साले, कितने नीच लोग हैं ये लड़के भी ना, निब्बे हैं साले। ये बात तू कह रहा है? अबे तो क्या, अगर नहाते हुए देखना है ना तो इस लायक बनो कि लड़की तुम्हें खुद साथ में नहाने के लिए बुलाए, समझा? हम दोनों बकचोदी करते हुए पूरे घर में टॉर्च लेकर घूमने लगे। 1 घंटे बाद भी हमें कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे देखकर डाउट होता। अच्छा, फिल्मों में दिखाते थे कि जब कोई किसी के घर की तलाशी लेता है तो पूरा घर यहाँ से वहां फेंक देता है, पर हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि घर ऐसे स्वीप करना है कि पता ही ना चले कि कोई घर में आया था। हमने हर एक रूम की वीडियो बना ली। देखा, मैंने बोला था ना, या तो ये नॉर्मल सी ठरकी प्रोफेसर है या फिर ये एजेंट गिरी कहीं और से करती है। और वैसे भी
किसी कंट्री का जासूस होकर कोई इतना चूतिया नहीं हो सकता कि अपने ही घर में सारे प्रूफ रखे। क्या पता मोबाइल में रखती हो। मैं भी सोचने लगा, नहीं यार, मोबाइल तो आज तक तुरंत ट्रेस हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं। मेरे बाप ने बताया था कि डेटा लीक करने के लिए आज भी ऑर्थोडॉक्स तरीका ही यूज होता है, ऑफलाइन इंटरनेट की हेल्प के बिना। पर कोई नहीं यार, हमें एक जॉब मिली थी, हमने पूरी कर दी, माइक्रोफोन्स पे चिपका दिए हैं। अब आगे मनोज जाने या मेरा बाप। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा सुनना, चल घर चलते हैं, मुझे श्रेया को ये गुड न्यूज देनी है। 9:30 हो गए थे। हम दोनों घर से बाहर निकले और ऑटो लिया। अचानक मुझे कुछ याद आया। तुझे वो दिन याद है जब तू उसको कन्विंस करने के लिए तू उसके ऑफिस गया था? वहीं तूने उसको पहली बार किस किया था। अबे वो दिन कैसे भूल सकता हूँ यार मैं, कितना अमेजिंग था सब। अमेजिंग के बच्चे, उसका ऑफिस वो एक ऐसी जगह है ना जहां उसकी मर्जी के अलावा कोई ताका झाकी नहीं कर सकता। याद है वो तुझ पे भी इसी बात पर चिल्लाई थी कि तू बिना परमिशन के अंदर कैसे घुस गया। अबे हाँ हाँ अच्छे से याद है। और वहाँ एक सेमी पॉर्न नॉवेल भी मिली थी। ले, डबल लाइफ तो वो जीती है, एक शरीफ प्रोफेसर की और दूसरी निम्फोमैनियाक लेडी की। क्या पता कोई तीसरी पर्सनालिटी भी हो। हाँ शायद हो सकता है, पर अपने को क्या करना। मैंने वीडियो बना भी ली और वीडियो भेज भी दी। और वैसे भी मैं कॉलेज में घुस भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ के जूनियर्स मुझे इतना ट्रोल करेंगे ना कि मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर फेल होने के बाद से ही कॉलेज नहीं गया था, लेकिन मैं कभी भी कॉलेज जा सकता था। नहीं यार, अगर अपनी सैलरी इंक्रीज करवानी है तो मनोज को खुद से बोलना होगा। अगर 1% भी राधिका कुछ गड़बड़ हुई तो एक था टाइगर वाला सीन हो जाएगा। उसमें सोया थी, इसमें राधिका होगी। अबे हाँ, क्या पता इसका असली नाम भी जोया ही हो। Who knows? हम दोनों अपनी जासूसी फैंटेसी इमेजिन करते घर पहुंच गए। अथर्व को श्रेया से बात करनी थी। मुझे 12 बजे तक अपने बर्थडे का वेट करना था। तृप्ति तो जा चुकी थी। सुहानी, श्रेया, अथर्व, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे 4 दिन के स्टूडेंट्स। क्या किसी को भी मेरा बर्थडे याद था? अपनी वैल्यू चेक करने के लिए ये बेस्ट डे था। मैं खाना खाते ही छत पर आ गया। हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अथर्व की जॉब भी लग सकती थी। एक की ऐसा सोच भी लेता तो भी इस बात पर तो मुझे अब भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मैं अपने बाप के ऑफिस में जॉब करूंगा। कितनी स्ट्रेंज थी लाइफ। जिस चीज को ना करने की ठान लो, वो काम तो जरूर करना पड़ता था। रात के 10 बजे थे जब मुझे एहसास हुआ कि तृप्ति की छत पर कुछ आहट हुई। ये तो 9 बजे निकलने वाली थी ना, फिर कौन था? हे तू तो बोली थी कि तेरी बस कैंसिल हो गई यार। मम्मी भी परेशान है, बोली अब सुबह की बस मिलेगी, 4 बजे कैब आएगी। ओह, ऐसे बसेस भी कैंसिल होती हैं? कुछ भी सर्टेन नहीं है यार, कभी भी कुछ भी कैंसिल हो सकता है। वाह, तू कॉमिक रील्स बनाते बनाते मोटिवेशनल कोट्स भी देने लगी। लाइफ में प्रॉब्लम से बढ़कर कोई मोटिवेटेड नहीं होता पार्थिव। एनीवेज, सीरियस बातें बहुत हो गई। नहीं, मैं भी और सीरियस बातें कर सकता। मनोज का कॉल था। बाप का सगा रात में भी चैन नहीं लेने दे रहा था। अगले 1.5 घंटे तक मनोज मुझसे राधिका के घर में दिखी एक एक चीज की डिटेल मांगता रहा। उसका डाउट बहुत तगड़ा था। मैंने भी उसे हिंट दे दिया कि राधिका कॉलेज के ऑफिस में कभी किसी को बिना परमिशन घुसने नहीं देती थी। उसने हम दोनों को अगले असाइनमेंट में वहीं की तलाशी लेने के लिए कह दिया, पर इतनी देर में तृप्ति बोर होकर नीचे चली गई। मैं एक बार फिर अकेला छत पर खड़ा 12 बजने का वेट करने लगा। पर मुझे एक बात की तसल्ली थी कि और कोई करे ना करे, कम से कम तृप्ति तो मुझे विश करने के लिए अवेलेबल थी। फिर भी मैं अंदर से चाहता था कि सुहानी का फोन आ जाए। 12 बज गए। मुझे पहला विश गूगल देवता ने किया। ठीक इसके बाद मैं वेट करने लगा। कोई कॉल नहीं आई, तृप्ति भी वापस नहीं आई। मम्मी का तो मैं जानता था कि वो 11 बजे से पहले ही सो गई होंगी। मेरा बाप हर वक्त मिशन मोड में रहता था, इसलिए बर्थडे, न्यू ईयर उनके लिए फालतू के दिन थे। क्या ही ईगो करना है यार, मैं ही कॉल कर लेता हूँ, कम से कम टॉन्ट करने का मौका तो मिलेगा। मैंने सुहानी को कॉल मिलाई। पूरी बेल चली गई, लेकिन उसने नहीं उठाया। ये था तेरा सच्चा प्यार। मुझे अथर्व से कोई उम्मीद नहीं थी। श्रेया को तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं पैदा भी हुआ था। मुझे बस थोड़ा बुरा इस बात का लग रहा था कि तृप्ति, जिसने एक दिन पहले ही मुझे विश कर दिया था, उसकी बस कैंसिल होने की वजह से ठीक 12 बजे विश करने का मौका मिला था, फिर भी उसने विश नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चांद की रोशनी में सेल्फी कैमरा ओपन किया, खुद को देखा और गाया,
हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक हो तो मंगाओ जी, दिल छोटा ना करो, उम्र का है क्या, बूढ़े होने लगे हो बताओ जी। भीगी आंखें और दुखी दिल लेकर मैं नीचे जाने लगा ही था कि मोबाइल बजा और तृप्ति की सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आवाज आई।